So very good morning, everyone. Can you all confirm my screen is visible and I'm audible clearly? If yes, you can type yes in the chat box. Yes. So very good morning. So how is everyone? All good at your end? सब बढ़िया है? सेहत वेहत सब अच्छा है? All is going good? Yes, I am also fine. Thank you so much. बीच में हाँ मेरी आवाज चली गई थी काइंड ऑफ बहुत ही आवाज निकल ही नहीं रही थी गले से, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट टेक द सेशन ऑन फ्राइडे, सो इट वाज कंडक्टेड बाय इस्क्रा मैम. आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन बाय इस्क्रा मैम, सॉफ्ट स्किल सेशन. चलो फिर आज की कहानी शुरू करें. एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. So till now we had learned about algorithm building. हमने देखा कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे सामने, तो हम उसको एल्गोरिदम में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, दैट पार्ट वी हैव कवर्ड, राइट. एंड आई होप आप सब जिस भी ग्रुप में आप हो, आप सब ने अपना शेड्यूल देखा है. उसमें वीकली शेड्यूल आता है, देखो ग्रुप पे. फ्री ग्रुप में भी आया है, पेड ग्रुप में भी आया है, राइट. सो from today your aptitude session is going to start and also your lab session is there. ठीक है. So live you have to attend those sessions, that will be completely free. और recording उसके नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. जो फ्री मेंबर्स हैं उनको नहीं मिलेगा, जो पेड मेंबर्स हैं उनको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? लाइव आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अभी हमने इतना सब कुछ सीखा, एल्गोरिथम बिल्डिंग एंड ऑल. सो नाउ इट्स टाइम टू गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग पाइथन लैंग्वेज. तो जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं, सो नॉट स्पेसिफिकली एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सपोज आई हैव रिसेंटली गॉट अ जॉब इन चेन्नई, ओके. और मुझे चेन्नई जाना है. चेन्नई जाकर मुझे अगर वहां पे कम्युनिकेट और मुझे वहां पर लोगों से बात करनी है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू समहाउ लर्न द लोकल लैंग्वेज देयर. तो मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी. सो व्हाट इज द अप्रोच आई एम गोइंग टू फॉलो? आप सभी के लिए है. आप सब ऐसे इमेजिन करो कि आपका अभी तमिलनाडु में आपका ट्रांसफर हो गया है और आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आपको सीखना है. तो व्हाट इज द अप्रोच यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज? बेसिकली आप क्या क्या करोगे सबसे पहले? बेसिक्स मतलब क्या प्रणव? क्या बेसिक्स मतलब क्या? आपको क्या लगता है, आप क्या किस बात पे ध्यान देना चाहिए? So this question is for everyone, right? I'm asking a very generic question. कोई नया लैंग्वेज आपको सीखना है तो उसके लिए आप क्या एफर्ट लोगे, बताओ. कम ऑन प्लीज. जैसे अभी मुझे सीखना है तो हम लोग ये देखेंगे ना कि हाँ, बेसिक बेसिक चीजें हैं कि पानी को तमिल में क्या बोलते हैं, इधर आओ को क्या बोलेंगे, बैठ जाओ को क्या बोलेंगे, ऐसा हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, करेक्ट. सो विल ट्राई टू लर्न सम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को तमिल में कैसे बोलते हैं, यही हम पहले ढूंढेंगे, करेक्ट है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज द वोकैबुलरी. और वोकैबुलरी आने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ग्रामर. हाउ टू पुट दोज वर्ड्स टुगेदर, कि इधर आइए को क्या बोलना है, उधर जाइए को क्या बोलना है, पास्ट टेंस कैसे यूज करना है, फ्यूचर टेंस कैसे यूज करना है. ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट. जेंडर, फीमेल को क्या बात करना है, मेल के लिए कैसे बात करना है. सो दैट कम्स अंडर द ग्रामर पार्ट. डू यू ऑल एग्री विथ मी?
So these are the things that we have to keep in our mind while we are trying to learn the language. Fair enough? So when we start learning our programming language, then this vocabulary is termed as tokens. और ये जो ग्रामर है हमारा, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स. टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में वो जो वोकैबुलरी होती है उसे हम कहते हैं टोकन्स. और इन टोकन्स को कैसे रखना है, कैसे अरेंज करना है, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसे हम ग्रामर कहते हैं. सो व्हाट आर टोकन्स बेसिकली? सो टोकन्स आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स of our program, and syntax are rules for putting tokens together. कि इन टोकन्स को हम कैसे जोड़े आपस में, उसके लिए जो रूल्स होंगे उसे हम सिंटैक्स कहते हैं. So whenever you want to learn any programming language, you need to understand what are the different tokens और उन tokens को कैसे हम लिखने का क्या रूल है. ये अगर दो चीजें आप सीखोगे, so you can learn any programming language. Is that clear, everyone? If yes, can you please type C for clear in the chat box? Now, what are the different tokens that we are going to learn? So first, we are going to see the concept of variables, identifiers, operators, keywords, और क्या है, special symbols, literals, और क्या हो सकता है. So I think this should be all. So these are the tokens that we are going to discuss. Okay, so let's get started with the term that is variable. तो हमने थोड़ा सा पिछली बार डिस्कशन इसके ऊपर किया था. वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? सो वेरिएबल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है. वेरिएबल, समथिंग विच कैन चेंज. तो ऐसी चीज जो जिसकी वैल्यू बदल सकती है कभी भी, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल, राइट? तो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि एज हो गया, स्पीड हो गया, और क्या हो गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, और वेट हो गया. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बाउंड टू चेंज. जैसे जैसे बदलते रहेंगी चीजें, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. राइट एवरीवन? इज दैट फाइन एवरीबॉडी? डेटा टाइप एक चीज और है. So I hope everyone is okay with the term variable. Next आते हैं हम आइडेंटिफायर पे. Now what is identifier? अभी देखो, मैंने लिख दिया कि एज है, किसी एक पर्सन की एज है 45, दूसरे पर्सन की एज है 55, 56, किसी और की एज है 78, फिर किसी की एज है 21, किसी की एज है 12. ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए. अब मुझे पहचानना है कि अमित की एज कौन सी है, गौरी की एज कौन सी है, प्रणव की एज कौन सी है. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स, लुक एट दीज नंबर्स, कैन यू टेल मी लुकिंग एट द नंबर्स कि इसमें से प्रणव का एज कौन सा है, गौरी का एज कौन सा है, प्रकाश का एज कौन सा है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बता पाओगे क्या मुझे? जस्ट बाय लुकिंग एट दीज नंबर्स, विल यू बी एबल टू टेल मी? सो लेट मी डू सम मार्किंग. मतलब मैं क्या करती हूँ, इसको एक मार्किंग देती हूँ कि ये एज है पी अंडरस्कोर एज, दैट मीन्स इट इज प्रणव एज. ये है जी अंडरस्कोर एज, दैट मीन्स दिस इज गौरीज एज, सपोज. अभी इसको मैंने मार्किंग कर दिया, इसका नाम लिख दिया पी आर ए अंडरस्कोर एज, ये प्रकाश की एज है. ये हो गया समझो आर अंडरस्कोर एज, मतलब ये राहुल की एज है, और इसको नाम दे दिया हमने किरण. सो इफ आई डू दिस टाइप ऑफ नंबरिंग, और अब मैं पूछ रही हूँ कि हाँ
राहुल का एज कौन सा है, तो आपको पता चलता है हाँ राहुल की एज को मैंने नाम क्या दिया है, r_, एज, तो जो r_, एज है वो राहुल की एज है। प्रकाश का एज कौन सा है, तो प्रकाश की एज को हमने नाम क्या दिया है, PRA एज, सो यू कैन टेल मी, हाँ मैडम 12 उसका एज है। सो नाउ डू यू थिंक ये मार्किंग अगर हम करके रखेंगे तो इससे हमें चीजों को पहचानने में बेटर, दिस विल प्रोवाइड अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, डू यू ऑल एग्री विद दिस? इफ वी डू सम काइंड ऑफ मार्किंग, अभी तुम सब है देखो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे तुमसे बात करनी है, सो व्हेन आई सी योर नेम इन द चैट बॉक्स, तो मैं बोलती हूँ हाँ ये प्रीति है, ये प्रणव है, ये गौरवी है, ये कौन है, वैभव है, तो ये नाम देखकर मैं आपको पहचान पा रही हूँ, करेक्ट है? सो योर नेम इज लाइक अ लेबल ऑन अ स्टूडेंट, आखिर हो तो तुम सब स्टूडेंट ही, सो ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट, पर तुम्हारे स्टूडेंट होने के साथ साथ तुम्हारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है, सो राहुल इज वन टैग, प्रीति इज वन टैग, तो ये जो टैग होता है इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। सो व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग element in order to identify it। कोई भी प्रोग्राम में हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसको पहचानने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है, एंड दैट नेम इज टर्म्ड एज एन आइडेंटिफायर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो वेरिएबल क्या है और आइडेंटिफायर क्या है ये आपको समझ में आ रहा है? इफ यस कैन यू प्लीज टाइप, प्रणव एंड गौरवी आर सेइंग नो। क्या हुआ प्रणव और गौरवी, समझ में आया? मेरे पिछले किसी क्वेश्चन में नो लिखा था क्या तुमने? ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। तो कभी भी, अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग एलिमेंट लिखा है, तो प्रोग्राम जब हम लिखने जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, हम फंक्शंस यूज करते हैं, हम क्लास यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सबको नाम देना पड़ता है, तो एनी नेम दैट इज गिवन इज कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिफायर। नेक्स्ट कम्स ऑपरेटर्स। So operators are used to perform mathematical and logical operations. So it will be used to perform some mathematical and logical operations, right? So what are the different operators? We will discuss them in detail. For example, addition, subtraction, division, multiplication, ये सारे जो हम काम करते हैं उसके लिए हम operators का use करते हैं. Next comes keywords. तो keywords क्या होते हैं कि keywords are, let me take an example to explain this. आप कभी आप ड्राइविंग करते हो तो आपने देखा है कि रास्ते में बहुत सारे सिंबल्स, ऐसे छोटे छोटे बोर्ड्स लगे होते हैं, स्पीड ब्रेकर अहेड, या रोड इज स्लिपरी, या राइट टर्न नॉट अलाउड, नो नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग अलाउड है, ऐसे आपने देखे हैं सिंबल्स? हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड सच सिंबल्स फ्रॉम द ट्रैफिक डिपार्टमेंट? तो अभी जैसे नो पार्किंग है, तो नो पार्किंग में वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे नो पार्किंग ऐसे लिखा नहीं रहता है, it is not, mostly it is, sometimes it is written, sometimes it is not written, but most of the times कैसे रहता है कि एक सिंबल रहता है, जैसे ये एक हो गया और इसके अंदर एक पी रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सा लिख, समथिंग लाइक दिस, और नो पार्किंग है तो वो ऐसे क्रॉस में रहेगा, है ना, कुछ इस तरह से सिंबल रहेगा। सो बाय लुकिंग एट द सिंबल, वी जस्ट लुक एट द सिंबल एंड वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये नो पार्किंग जोन है, करेक्ट है?
इसके लिए मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. वी लुक एट द सिंबल एंड वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये नो पार्किंग एरिया है. तो समझो कोई रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसे सर्कल रहेगा और एक स्पून वगैरह. अभी स्पून ड्रॉ करना मेरे लिए जरा चैलेंजिंग हो जाएगा. लेट मी जस्ट ट्रैफिक सिंबल फॉर फूड जोन, ऐसे कुछ. हाँ ये देखो, ऐसा वाला सिंबल लगा रहता है. दिस टाइप ऑफ सिंबल इज देयर. यहाँ पे देखो ऐसे फूड जोन कुछ लिखा नहीं है, जस्ट अ सिंबल इज देयर. सो लुकिंग एट दिस सिंबल वी अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे कुछ खाने पीने का अपने को मिलेगा. करेक्ट है? हैव यू सीन दिस एवरीवन? नाउ सपोज सपोज मैंने एक पेट्रोल पंप ओपन किया है, राइट? मेरे पास एक पेट्रोल पंप है. नहीं चलो पेट्रोल पंप नहीं, सॉरी, मैंने एक होटल खोला है. सम रेस्टोरेंट आई ओपन. तो उस रेस्टोरेंट के सामने क्या मैं ये वाला सिंबल लगा सकती हूँ? Can I use this symbol in front of my hotel so that people get attracted and they come and visit my hotel? हाईवे वगैरह पे कहीं पे है मेरा, तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं हम. परफेक्ट. और चलो मैंने अभी क्या किया, एक पेट्रोल पंप ओपन किया. सो नाउ आई हैव अ पेट्रोल पंप. सो ये पेट्रोल पंप है. पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल पंप के सामने क्या हमें ये वाला सिंबल लगाना चाहिए? वो जो रेस्टोरेंट वाला सिंबल था वो पेट्रोल पंप के सामने लगाना चाहिए? क्यों नहीं लगाना चाहिए? Why I should not be using this symbol right over here? बोलो. पेट्रोल पंप्स हैव देयर ओन साइंस. करेक्ट. नहीं, और दूसरी बात, वो तो है, उसका साइन है अपना, लेकिन उसके सामने रेस्टोरेंट का साइन अगर मैंने लगा दिया तो क्या होगा प्रॉब्लम? वो तो जो आप बोल रहे हो प्रणव वो बिल्कुल सही बात है. बट माय क्वेश्चन इज कि पेट्रोल पंप के सामने सपोज मैंने ये वाला फूड वाला साइन लगा दिया तो क्या होगा? लोग उसको देख के क्या सोचेंगे? Yes, please come on everyone. What will people think about this? I hope I'm not asking a very difficult questions. नहीं लगाना चाहिए, बट बिल्कुल सही बात है, नहीं लगाना चाहिए. They might think that there is a restaurant, so it will create a confusion. Correct? तो रेस्टोरेंट के सामने रेस्टोरेंट का साइन लगाया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा. बट पेट्रोल पंप के सामने रेस्टोरेंट का साइन लगाया तो नहीं चलेगा. Why? Because this symbol is reserved for restaurant. इसको रेस्टोरेंट के लिए रिजर्व किया गया है. तो रेस्टोरेंट है तो यूज करो, रेस्टोरेंट नहीं है तो यूज मत करो. सो सेम गोज फॉर द कीवर्ड्स. सो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स, or we can say reserved words. Correct. Reserved words for some special purpose. उसका कुछ specific purpose है. We should use them for that purpose and not change its
मीनिंग, जो पर्पस के लिए उसको बनाया गया वो पर्पस के लिए हम उसको यूज करेंगे और उसके मीनिंग को बदलेंगे नहीं, ये पर्पस होता है कीवर्ड्स का। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एक कीवर्ड लगा यूज करती हूँ मैं, इफ। तो इफ का एक पर्पस है, तो इसको कभी तो कंडीशन देने के लिए यूज होता है। अब वो कंडीशन क्या है ये सब आप छोड़ दो अभी के लिए, बट देयर इज अ पर्पस। तो कभी आपको यूज करना है तो कंडीशन के लिए यूज करो, अदरवाइज उसको किसी और चीज के लिए यूज मत करो। ठीक है? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड कीवर्ड्स। Okay, so we have a list of words in Python. हमारे पास पाइथन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम कीवर्ड्स देख सकते हैं, वो बाद में सिखाऊंगी, बट दीज आर अ सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट वी हैव इन पाइथन। ठीक है? तो ये जैसे जैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीज कीवर्ड्स स्टेप बाय स्टेप। तो कीवर्ड्स का मतलब सबको समझ में आ गया? एवरीबडी इज क्लियर विथ व्हाट आर कीवर्ड्स? नेक्स्ट कम्स स्पेशल सिंबल्स। नाउ हमने देखा कि हम प्रोग्राम में प्लस माइनस डिवीजन ये सब तो यूज करेंगे ही, फिर और भी बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे जगह पे अपने को कुछ कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हैश, कभी डबल कोट्स, कभी ट्रिपल कोट्स, ओके, कभी परसेंटेज का साइन लगेगा, कभी करली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। सो दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स। तो इसको जैसी जरूरत है वैसे हम इनको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। ये भी तो अपने प्रोग्राम का पार्ट ही है ना, दैट इज वाई दीज आर सम स्पेशल सिंबल्स। करेक्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गए, ऐसे बहुत सारे जगह पे हम सिंबल्स का यूज करेंगे, डॉलर्स हो गए, राइट? सो दीज ऑल विल बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, इसलिए उसको हम स्पेशल, मतलब ये हम इसको इन कैटेगरीज में डाल नहीं सकते। ये जो हमने लिस्ट डाउन किया है ना, इनमें इसको डाल नहीं सकते, बट इसका कुछ तो पर्पस रहेगा, तो उसमें हम इसको यूज करेंगे, तो इसलिए इनको स्पेशल सिंबल्स कहते हैं। नेक्स्ट कम्स लिटरल्स। लिटरल्स का क्या मतलब होता है? जैसे समझो कि मैंने एक तुम एटीएम मशीन में जाते हो और एटीएम कार्ड डालने जाते हो, उसके पहले क्या मैसेज आता है? When you go to the ATM, what is the message you see on the screen first of all? All of you have visited the ATM, right? तो पहले उसमें क्या मैसेज दिखाई देता है अपने को? वेलकम मैसेज रहता है। फिर जैसे हम एटीएम कार्ड डालते हैं अंदर, इंसर्ट द कार्ड हियर, करेक्ट, वो भी रहता है ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना, अगर मैं एटीएम पहली बार जा रही हूँ मुझे समझ नहीं आएगा क्या करना है। सो देर इज अ मैसेज इंसर्ट कार्ड हियर, वो साइन बना रहता है, यहाँ पे अपना कार्ड डालो, तो आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो। फिर क्या होता है? once you insert the card, then what is the next thing that happens? वो मांगता है पिन। तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं, इससे हमको गाइडलाइन मिल रही है आगे क्या करना है। डू यू ऑल एग्री? एज अ यूजर अगर मैं पहली बार यूज कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है ना कि हाँ भाई ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। सो इट्स प्रोवाइडिंग मी अ गाइडलाइन। सो whenever we are writing a program, we have to provide such guideline to the user। तो हम अपने एप्लीकेशन में भी वेलकम टू द सिस्टम, जो भी कौन सा है, शॉपिंग ऐप, ऐसा एक मैसेज आप दे सकते हो स्टार्टिंग में, प्लीज सिलेक्ट प्रोडक्ट, ऐसा आप एक मैसेज दे सकते हो। फिर दूसरा, ऐड टू कार्ट, ऐसा एक मैसेज दे सकते हो। सो लाइक दिस वन बाय वन यू मे स्पेसिफाई कि क्या करना है आपको। फेयर इनफ? तो ये जो मैसेजेस हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमें काम कुछ नहीं करना है, मतलब इसके वजह से
कुछ एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। तो ऐसे जो नंबर्स या ऐसे जो स्ट्रिंग्स हम यूज करेंगे, इन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। Okay, so literals are strings or numbers used to make program easy to understand for user or customer। आई बात समझ में? Everybody is able to understand what are literals? ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स या कुछ नंबर्स वगैरह हम लोग यूज करेंगे जो पढ़कर यूजर को आसानी से समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा इसका ये मतलब है क्या, अच्छा अभी ऐसा करना है क्या। ये हम जानबूझकर डालते हैं अपने प्रोग्राम में। तो जितना अच्छी तरह से यूज करोगे उतना आपका प्रोग्राम ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा, ज्यादा इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो वो वैसा प्रोग्राम अपने को लिखना है तो लिटरल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज data types। Okay, so the next one is about data type। Okay, आप लोग कभी पोस्ट ऑफिस या कुरियर वगैरह में गए हो? कुरियर डिलीवर पोस्ट ऑफिस तो मेरे ख्याल से सब लोग गए हैं कभी ना कभी। हैव यू विजिटेड पोस्ट ऑफिस? इफ यस कैन यू प्लीज टाइप एमी मी इन द चैट बॉक्स अगर आप गए हो पोस्ट ऑफिस कभी तो। तुम लोग कभी पोस्ट ऑफिस में गए आज तक? हे भगवान, गए हो ना? हाँ, मैं बोली भैया इतना हाईटेक जमाना है क्या, पोस्ट ऑफिस तो अभी भी है ना, काम करता है। नहीं, अभी सब काम इंटरनेट से होता है। स्टिल वी यूज द ऑब्सोलीट मेथड, पोस्ट ऑफिस अभी भी यूज होता है। जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो तो पोस्ट ऑफिस में देखो हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं। हम मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, हम लेटर भेज सकते हैं, हम किसी को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, हम किसी को रजिस्ट्री कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में? पार्सल भेज सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टू डू, अगर तुमको स्पीड पोस्ट करना है तो तुमको काउंटर पे जाके बोलना पड़ेगा कि मुझे स्पीड पोस्ट करना है। और जैसे आप बोलोगे कि मुझे स्पीड पोस्ट करना है तो वो उसके ऊपर जो प्रोसीजर है उनका वो अलग रहेगा। मतलब वो स्टैंप वगैरह लगाएंगे, आपको चार्जेस बताएंगे उसके, और उसका स्पीड पोस्ट का उस पर स्टैंप लगाएंगे, ऐसे सब एक्शन करेंगे या नहीं? अगर आप बोलोगे नहीं मुझे स्पीड पोस्ट नहीं, मुझे रजिस्ट्री करनी है, तो रजिस्ट्री के लिए अलग प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर आप कुछ सामान लेके जाते हो और बोलते हो मुझे उसको पार्सल भेजना है, तो पार्सल के लिए अलग प्रोसीजर रहेगा, उसका वेट वगैरह चेक करके उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग डिसाइड होगा। सादा एक लेटर भेजना है तो उसका अलग प्रोसीजर होगा। यस और नो? मनी ऑर्डर भेजना है किसी को तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होगा। सो बेस्ड ऑन द वे यू वांट योर डेटा टू बी ट्रीटेड, द प्रोसीजर इज डिफरेंट। यस और नो? तो वैसे ही हम अपने प्रोग्राम में भी डेटा को स्टोर करने वाले हैं। डेटा को क्यों स्टोर करना है भाई? क्योंकि हम एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो सकता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम क्या मैनेज करने वाले हैं? बुक्स। तो बुक्स का डेटा स्टोर करना पड़ेगा। कौन सा स्टूडेंट इशू कर रहा है तो स्टूडेंट का डेटा भी लगेगा। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द डेटा टू बी हैंडल्ड विल बी डिफरेंट, राइट? तो ऐसे सब हमको करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो हमको एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। जब हम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के लिए डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा कहाँ स्टोर करेंगे हम? वी ऑलरेडी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस, वी विल बी स्टोरिंग द डेटा ऑन द रैम। करेक्ट है? डेटा हम कहाँ स्टोर करेंगे? रैम पे स्टोर करेंगे। फेयर इनफ एवरीवन? तो अगर मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है
फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू स्टोर द स्टूडेंट्स नेम एज प्रणव। तो अभी आप देखो 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर्स का प्रणव नाम है। प्रणव का सरनेम क्या है? चार्ज। ये तुम्हारा सरनेम है? No, ma'am, it's pronounced as Chorge. सॉरी, It is pronounced as Chorge. छोड़ गए। ओके ओके, सो सॉरी। मेरा ना जरा कम चश्मे का नंबर बढ़ेगा, हाँ प्लस थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे। सो आई कुड नॉट रीड इट एज ओ, आई रेड इट एज ए। और वो इंग्लिश में चार्ज एकदम फटक से ऐसे ही रिजेंबल हुआ ना, सो दैट्स व्हाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आ गए? 13 कैरेक्टर्स। सो on the RAM I will have to reserve a memory to store this name. So minimum 13 कैरेक्टर का मेमोरी ब्लॉक लगेगा मुझे, yes or no? ठीक है। अब मुझे प्रणव का मान लीजिए एज स्टोर करना है। सो लेट्स से प्रणव एज इज मे बी 23। तो एक और मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करना पड़ेगा और उसमें मैं 23 स्टोर करूंगी। फिर मुझे प्रणव का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसका थोड़ा सा एड्रेस लंबा चौड़ा रहेगा। सो अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू रिजर्व अ मेमोरी ब्लॉक ओवर हियर फॉर हिज एड्रेस। तो जैसा डेटा हमें स्टोर करना है उस हिसाब से हमें मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करनी पड़ेगी, यस और नो? मतलब ज्यादा डेटा है तो ज्यादा मेमोरी, कम डेटा है तो कम मेमोरी, यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? बात समझ में आ रही है? जब हम प्रोग्राम में हम जो प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो हमें प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डेटा स्टोर करना है मतलब उसका एक और एकदम सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। आप ट्रैवल करते हो, बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो या फ्लाइट में जा रहे हो, आप पहले टिकट बुक करते हो, रिजर्वेशन लेते हो। व्हाई यू टेक द रिजर्वेशन? ताकि आपके लिए जगह बुक हो जाए, है ना? फिर आपकी जगह में कोई और नहीं बैठेगा, आपने अपने लिए सीट बुक कर ली, आपकी जगह रिजर्व हो गई। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हमको रिजर्वेशन लेना पड़ता है। वी नीड टू बुक आवर मेमोरी ब्लॉक। हम हमें बताना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे इतनी जगह लगेगी, मेरे लिए ये जगह रिजर्व कर दो। तो जब तुम ऐसा रिक्वेस्ट डालोगे कि मुझे जगह चाहिए, तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइट? व्हाट आर यू सेइंग? रिजर्व मेमोरी फॉर मी। So you are just telling the compiler to reserve memory. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इमीडिएटली? हाउ मच मेमोरी? कंपाइलर पूछे आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ना, भाई कितना मेमोरी चाहिए तुमको? 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 15 बाइट, कितना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर। ये दो क्वेश्चंस है जिसके ऊपर अपने को क्लैरिटी चाहिए। How much memory you are going to store and what kind of data you are going to store there. So based on this will be decided कि कितना मेमोरी आपके लिए रिजर्व होगा। तो अभी आप पूछोगे मैम टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, इसकी क्या जरूरत है? देखो, अगर आप बोलते हो जैसे कि, हाँ ट्रैवलिंग का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ। समझो ट्रेन है, ट्रेन से अगर मुझे ट्रैवल करना है, if I have to travel by train, I will take the passenger reservation. लेकिन अगर मुझे मेरी बाइक है, वो बैंगलोर भेजनी है, तो बाइक है तो गुड्स रिजर्वेशन लेना पड़ेगा, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? डेटा भेजना है मतलब इंसान को जाना है तो अलग लगेगा, और सामान भेजना है तो अलग तरह का रिजर्वेशन लगेगा, राइट? तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने को बताना पड़ता है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसमें आप क्या स्टोर करने वाले हो। अगर आप नाम देखो, नाम में मैंने प्रणव स्टोर किया,
अब प्रणव जो इंफॉर्मेशन है उस पर आप प्लस माइनस कर सकते हो क्या? कैन यू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दिस डेटा? नो. But can you perform mathematical operation on 23? हाँ, so that is the difference. आप डेटा को आगे कैसे ट्रीट करने वाले हो, उस पर क्या ऑपरेशंस अलाउड है, क्या ऑपरेशंस अलाउड नहीं है, ये जानना जरूरी है. इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ द डेटा की. सो दैट इज डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ द डेटा. सो डेटा टाइप ये दो सवालों के आंसर देता है. सो डेटा टाइप आंसर्स these two questions. कितनी मेमोरी लगेगी और कितना कौन सा टाइप का डेटा वहां पे स्टोर करना है, ये अपने को डेटा टाइप से समझ में आता है. सो टिल दिस पॉइंट इफ एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, अभी तक जो भी अपना डिस्कशन हुआ है वो समझ में आया है तो यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करो. और थोड़ा बहुत अगर नहीं भी समझ में आ रहा है इट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि जब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो और क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, अभी तो हम एक बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं. फेयर इनफ? ओके, कूल. तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं. So what are the different data types and all? We will discuss them in detail in a short while from now. But first what we will discuss is about, उसको एक point मुझे याद आया था, हाँ एक और चीज मुझे आपको बतानी है about the data storage. इफ यू रिमेम्बर हमने जो पहले दिन बात की थी कि हमारे पास मेमोरी ब्लॉक कितना है, तो रैम के बारे में बात किया था हमने और हार्ड डिस्क के बारे में बात किया था. तभी मैंने पूछा था तुमसे, है ना, रैम तुम्हारे पास जो पीसी है, सिस्टम है, उसमें रैम कितना है? तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 GB है. हार्ड डिस्क कितना है? तो 1 TB है, ऐसे तुमने बोला था. रिमेम्बर एवरीवन? पीछे नहीं हट सकते, बोले थे तुम लोग. मे भी उतना नहीं होगा, आगे पीछे होगा, 80 GB का होगा, रैम आपका 4 GB का होगा, ऐसे होगा. यस और नो? मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो उसका मेमोरी चेक करते हो? व्हेन यू परचेज अ न्यू मोबाइल फोन यू ऑलवेज लुक फॉर द मेमोरी, राइट? उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? तो कितना है तुम्हारे मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी, बताओ मुझे अंदाजन. 256 क्या? 256 GB. ओके, तो ये जो जीबी है, ये एमबी है, ये क्या चीज है? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जब हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने जाते हैं, सो कंप्यूटर इज अ मशीन. इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने बात की थी कि जैसे फैन है, फैन को ऑन करना है, ऑफ करना है. सो ऑन करना है, ऑफ करना है. तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? ऑन और ऑफ. तो मैंने ऑन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया? 1. ऑफ के लिए कौन सा सिंबल यूज किया? 0. तो नाउ आई विल जस्ट से ओके, नंबर 1 फॉर द फैन. तो 1 मतलब ऑन, यानी फैन को ऑन कर दो. फिर मैंने बोला 0. 0 मतलब ऑफ कर दो. ये समझ में आ रही, ये भाषा समझ में आ रही है सबको? सो आई एम जस्ट यूजिंग वन सिंगल बिट. तो ये जो सिंबल हमने यूज किया, ओके, दैट इज टर्म्ड एज अ बिट. इसे हम क्या कहते हैं? बिट. सो देयर इज वन बिट. अगर ये 1 है तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है? ऑन. यदि इस बिट की वैल्यू 0 हो गई तो आप इसका मतलब समझ जाओगे ऑफ. इज एवरीवन विथ मी? बिट मतलब समझ में आया सबको? वन सिंगल यूनिट टू गिव अस सम इंडिकेशन. इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप C फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स. यहाँ तक आपको क्लियर है? अब अभी जब हम फैन यूज करते हैं तो फैन के साथ अभी आप देखो एक रेगुलेटर भी आता है. रेगुलेटर में क्या बोलते हैं उसको? स्टेपर कुछ बोलते हैं ना, ऐसे साइंस बने होते हैं. तो उसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग रहता है. सो नाउ ओनली 0 1 इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि 0 मतलब तो ऑफ हो गया और 1 मतलब ऑन हो गया. लेकिन मुझे अभी ये स्पीड को कंट्रोलिंग के लिए भी चाहिए. तो लेट्स फर्स्ट मेक इट सिंपल. तो मैं क्या करती हूँ, स्पीड के लिए 4 ही ऑप्शन रखती हूँ. मतलब ये ऑप्शन है ऑफ, फिर स्पीड का लेवल है 1 2 3. लेट्स से दीज आर द ऑप्शंस आई हैव.
तो 1 2 3 तीनों में ही ऑन है, पर वो स्पीड का लेवल है कि ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। एवरीबडी इज विथ मी? आ रहा है समझ में? एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो 0 और 1 अगर हमने लिया तो 0 और 1 से क्या होगा, सिर्फ ऑफ और ऑन पता चलेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बिट बढ़ा देते हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड वन मोर बिट हियर। अगर मैं 2 बिट ले लूं तो 2 बिट के ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, यस और नो? तो अब हम 00 मतलब ऑफ, 01 मतलब स्पीड लेवल 1, 10 मतलब स्पीड लेवल 2, 11 मतलब स्पीड लेवल 3। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एवरीबडी? ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है? ये लैंग्वेज से हम फैन को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, यस और नो? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स? देखो 2 बिट्स थे जब, सिर्फ अपने पास, सॉरी, सिर्फ अपने पास एक ही बिट था। एक ही बिट में हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ऑन या ऑफ, खत्म। लेकिन अगर मुझे स्पीड का लेवल भी देना है तो एक बिट से काम नहीं चलेगा, तो हमने एक और बिट ऐड किया। तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन ले लिया, 0001 1011, इतना ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या 2 बिट के साथ? नो, राइट? तो इसको हम लोग ये 4 ऑप्शंस मिल गए अपन, तो चारों को अलग अलग ऐसे नंबरिंग दे दिया हमने, ठीक है। बट अगर मेरा स्पीड लेवल और मुझे बढ़ाना है कि 0 1 2 3 4 5 करना है, तो ये 2 बिट से हो पाएगा क्या? Will I be able to use this type of 2 bits for 0 1 2 3 4 5 के लिए? हम जा पाएंगे क्या? नहीं। तो एक और बिट बढ़ाना पड़ेगा, 3 बिट लेना पड़ेगा। तो 3 बिट लिया तो 1 2 3, दिस विल बी से ऑफ। 0 0 1 फॉर 1, 0 1 0 फॉर 2, 0 1 1 फॉर 3, 1 0 0 फॉर 4, 1 0 1 for 5. Like this we can use the combination. Everyone agrees with this? तो जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बिट्स बढ़ते जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमें कितने हजारों लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो ऑब्वियसली 2-4 बिट से तो काम नहीं बनने वाला। उस हिसाब से बिट्स भी उतने सारे बढ़ाने पड़ेंगे हमको। आ रही है बात समझ में सबको? एवरीबॉडी इज विथ मी? ठीक है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट। तो बिट मतलब या तो 0 या फिर 1, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। द नेक्स्ट थिंग इज बाइट। द नेक्स्ट यूनिट इज बाइट। तो 8 बिट विल क्रिएट 1 बाइट। जैसे आप बोलते हो ना 110 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऐसे स्केल हम देखते हैं ना, वैसे बिट्स का भी स्केलिंग होता है। तो सबसे पहले आया बिट, 8 बिट का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 1 बाइट। देन 1024 बाइट हो जाता है 1 किलो बाइट। I want you all to write it down, okay? क्योंकि I'll tell you something interesting कि ये रीजन एक स्टूडेंट को पूछा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो वो बता नहीं पाया वो आंसर इंटरव्यू में, और वहां से उसको इंटरव्यूअर ने रिजेक्ट कर दिया कि अरे तुमको इतना भी नहीं पता, तो तुम जाओ भाई अपने घर जाओ। ऐसा हो गया था। तो अगर तुमको लग रहा है कि मैडम बहुत बेसिक पढ़ा रही है तो ये बेसिक आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो सकते हो, एंड विच इज फेयर इनफ, राइट? आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में हो और आपको बेसिक नहीं आता है, एवरीवन चेक्स दैट ओनली। एज अ फ्रेशर नोबडी विल एक्सपेक्ट यू टू राइट रॉकेट साइंस प्रोग्राम, दे विल चेक वेदर यू नो बेसिक्स और नॉट। ठीक है? तो बेसिक आपका स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपको एडवांस पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हो गया। Now 1024 kilobytes
kilobyte is equal to 1 megabyte. So 1024 MB is equal to 1 gigabyte. And 1024 gigabytes is equal to 1 terabyte. So I request you all to please note down this table. और एज अ होमवर्क आप क्या करोगे, बिना देखे इस टेबल को लिखोगे, ठीक है? समझ समझ के लिखोगे, ज्यादा इजी है कैलकुलेशन. 1024 1024 1024 ऐसे रहेगा. Once you are done, please type B for done in the chat box. ठीक है, और होमवर्क के लिए इसको फिर से लिख लोगे एक एक बार, ठीक है? आई एम जस्ट टेकिंग सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, क्योंकि मुझे जब पता चलता है कि इस रीजन से कोई स्टूडेंट रिजेक्ट हुआ है तो मुझे तो बहुत हार्ट अटैक ही आता है, अरे यार इसके वजह से रिजेक्ट हुआ. अभी हमने कहा इतना एडवांस प्रोग्रामिंग किया, इतना वेबसाइट बना लिया, सब कर लिया, और एक छोटा सा क्वेश्चन की वजह से कोई स्टूडेंट रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? सो प्लीज फोकस ऑन वेरी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स. ये कैसे, ये आज पढ़ा है ना, अब तुम इंटरव्यू के सामने समय नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा. इट इज दैट इजी. एक बार बस बिना देखे एक बार लिख लेना, बस तो बस हो जाएगा, ठीक है? देन एवरीबॉडी क्लियर है, आगे बढ़े. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट द ऑपरेटर्स. और कौन सा ऑपरेटर है? मैथमेटिकल असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल. फिलहाल तो इतने याद आ रहे हैं, कुछ याद आएगा तो ऐड करते हैं. So let's begin with the first one, that is the arithmetic operator. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में है प्लस, माइनस, डिविजन, multiplication. Okay, so these are the operators that we have. The first one is the addition operator. तो सिंपली दो नंबर्स को सम करने के लिए एडिशन यूज होता है. The next one is used for subtraction. Then this one is for division. Now in Python you will see one more for division, that is called as a floor division. I will explain that in a minute. Then we have the next one, that is for multiplication. Exponentiation mod. Okay, now so let's say I have two numbers, say x and y. x में मान लीजिए है 10 और y में है मान लीजिए 20.
सो आई हैव x एंड y, दीज आर टू वेरिएबल्स, और उसकी वैल्यू 10 और 20 है। तो मुझे क्या करना है, x और y को जोड़ना है अगर, सो आई विल यूज द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म द एडिशन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 30। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लस का मतलब समझ में आया आपको, एडिशन के लिए। वैसे ही x माइनस y करेंगे अगर हम, तो 10 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 इज द आंसर, सब्ट्रैक्शन। देन डिविजन, डिविजन में मान लीजिए समझो, देखो 5 है, 5 को मुझे अगर 2 से डिवाइड करना है, सो 2 2 जार 4। तो अगर अगर मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2, अगर ये पहला वाला डिवीजन ऑपरेटर यूज किया, तो ये क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करता है। सो द रिजल्ट फॉर दिस यू विल गेट इज 2.5। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? अगर आप ये पहला सिंगल स्लैश वाला यूज करोगे, तो आपको जो आंसर है वो ऐसा पॉइंट में आंसर मिलेगा। यदि आप सेकेंड वाला दैट इज फ्लोर डिवीजन यूज करोगे और आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपको आंसर आएगा 2, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। सो द फर्स्ट वन गिव्स यू द आंसर इज इन पॉइंट। तो पॉइंट को हम कहते हैं फ्लोट, ओके, और ये बिना पॉइंट के जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं इंटीजर। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दीज 2 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंटीजर, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये जो नंबर होता है इसमें कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, आपको हमेशा कंप्लीट वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 3, 7, -12, 0, 14, ये इस तरह से कंप्लीट नंबर्स जो होते हैं वो आएंगे इंटीजर्स की कैटेगरी में। और अगर आपका जो डेटा है वो पॉइंट में आता है, फॉर एग्जांपल 3.143 या 7.189, ये सारे जो पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्लोट। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? है दोनों नंबर्स ही, पर एक है जिसमें पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चलेगा, दूसरा है जिसमें पॉइंट ही रहेगा कंपल्सरी। तो इनको हम, ये जो इंटीजर और ये जो फ्लोट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये आते हैं किसके अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर। So this comes under the section of data types. So now I am introducing the data types in Python. तो जो डेटा टाइप की कैटेगरी है उसमें नंबर्स ऐसा नाम दिया गया है, नंबर्स के अंदर आता है इंटीजर और दूसरा आता है फ्लोट। गॉट इट? सो इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? डेटा टाइप अभी मैंने आपको समझाया था, कौन सा टाइप का डेटा है वो बताना है अपने को, तो वो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है। तो अगर आपका जो डेटा है उसमें पॉइंट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो वो इंटीजर कहलाएगा, और पॉइंट है तो वो फ्लोट कहलाएगा। इफ दिस इज क्लियर, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरीवन? तो जब हम नंबर्स को डिवाइड करने जाएंगे, so whenever there will be a requirement to perform the division, then we have two operators with us. ये वाला जो पहला वाला है, ये अगर आप यूज करोगे तो आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा, whereas इस केस में आपको आंसर इंटीजर में मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 है, 7 को मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो अगर मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 3 ऐसा या फिर ऐसा, ये दो ऑप्शन है। तो 3 2 जार 6, 1.0, तो 3 जार 9, 1.0। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे तो आपको 2.3333 ऐसे आंसर मिलेगा। बट अगर आप 7 फ्लोर डिवीजन 3 लिखोगे तो आपको आंसर सीधा सीधा 2 मिलेगा। सो इज दिस एग्जाम्पल क्लियर एवरीवन? नॉर्मल डिवीजन में और फ्लोर डिवीजन में क्या आंसर मिलेगा, ये आपको क्लैरिटी है?
So let me understand if you have understood or not. तो 12 divided by 5. तो 5 sorry 12 फ्लोर डिवीजन 5 और 12 नॉर्मल डिवीजन 5. इसमें क्या आंसर आएगा बताओ मुझे. फर्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा और सेकंड वाले में क्या आंसर आएगा बताओ. Just to make sure that you have understood the point or not. पहले वाले में आंसर आएगा 2. That is what वल्लभ is saying. तो पहला वाला आंसर आएगा 2 और दूसरा वाला आएगा 2.4. Do you all agree with Vallabh? If yes, please type A for agree in the chat box. बाकी लोग प्रणव, प्रीति, साक्षी, तृप्ति, कैन यू प्लीज कंफर्म आपको क्या आ रहा है डेटा बताओ. फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन दोनों में डिफरेंस समझ में आया. ये अपने को लगेगा बार बार प्रोग्रामिंग में, इसलिए ये चाहिए हमें. इसका इम्पोर्टेंस है वो हम जब प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो वो ऑपरेटर्स वैसा वैसा यूज करते जाएंगे. ठीक है. डिवीजन 2.4 यस. एंड नॉर्मल वो फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा तृप्ति 2 आएगा. ठीक है. क्लियर है मेरे ख्याल से सबको. एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस वन. यस. अब मल्टीप्लिकेशन है तो वो तो सिंपल है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो वी नो द आंसर इज 6. सो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक सिंबल है. द नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशिएशन. सो 2 टू द पावर 4 समझो हमें करना है. सो 2 टू द पावर 4 इज 16. तो पाइथन में कैसे लिखेंगे 2 डबल स्टार 4. So when you write like this, it actually means like this. Got it everyone? 2 to the power 4 समझ में आ रहा है सबको कैसे लिखना है. एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन बोलते हैं उसको. बेस टू द पावर दैट नंबर. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है. इज इट ट्रू फॉर एवरीवन? Screen is visible? Hold on, I'll just stop sharing and reshare it again. Okay, I'm just resharing it. प्रीति अभी देखो दिख रहा है क्या? और अगर नहीं दिख रहा है प्रीति तो फिर तुम एक बार लीव करो और रीजॉइन करो प्रीति. ठीक है. बिकॉज द प्रॉब्लम इज एट योर एंड. बाकी लोगों को दिख रहा है. यस. सो प्रणव समझो कि मुझे 3 टू द पावर 7 करना है. ओके. तो उसको पाइथन में हम कैसे लिखेंगे 3 and we use double asterisk symbol 7. So this means 3 to the power 7. Understood? प्रणव. सो ये एक पावर के लिए है. 3 टू द पावर के लिए ये वाला सिंबल है. कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सिंबल यूज होता है. पाइथन में ये नहीं यूज होता है. वी यूज डबल एस्टेरिक सिंबल. देन द नेक्स्ट वन इज द मॉड ऑपरेटर. सो मॉड ऑपरेटर क्या करता है रिमाइंडर ढूंढ के देता है. सो फॉर एग्जांपल 5 मॉड 3. तो 5 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे सो 3 1s are 3. व्हाट इज द रिमाइंडर 2. तो इसका आंसर आएगा 2. It returns the remainder. For example, 7 mod 3. So what will be the remainder? 7 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? हेलो एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म 1 विल बी द रिमाइंडर, राइट? हाँ. तो अगर कोई इवन नंबर है देखो 10 mod 2 करोगे आप
तो 10 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और अगर कोई ऑड नंबर है और उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो बहुत बार इसको इवन ऑड के लिए भी हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब वो इवन नंबर है, और 0 नहीं 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस सेशन। आज का सेशन सबको समझ में आया अच्छी तरह से? एक बार फटाफट क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है? So what we have discussed today in today's session, whenever ma'am, how to get cell value. Cell value मतलब आई एम सॉरी समझी नहीं मैं। सील वैल्यू, अच्छा अच्छा, फ्लोर वैल्यू, अब वो मैं सिखाऊंगी, डोंट वरी। There is a method available in Python. I will teach how to get that. Okay, बोलो। हाँ, पर फ्लोर डिवीजन है अपने पास, सील वैल्यू के लिए सील मेथड है पाइथन में, वो सिखाऊंगी मैं। Okay, so whenever we are learning a new programming language, for that we need to understand what are the tokens and how to put the tokens together. तो वो syntax होता है. So the different tokens that we have in Python are variables, identifiers, operators, keywords, special symbols, literals, data types. So what are variables? Something which can change. Identifier is the name which is given to the different elements of program. Operators are the mathematical or logical symbols which are used to perform some operations. Keywords are the reserved words used for special purpose. Special symbols will be used, which will be used in our programming. Literals will be some special strings or numbers that we can use to make our program more user friendly. और data types हैं जो बताते हैं कि हम कितना मेमोरी एलिमेंट यूज करेंगे और उसमें कितना कौन सा टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे. सो दैट विल टेल अस अबाउट द डेटा टाइप्स. Then we started our discussion about the memory scaling, we can say. So bit is 0 or 1, 8 bits is 1 byte, 1024 byte is 1 kilobyte, 1024 kilobyte is 1 megabyte, 1024 megabyte is 1 gigabyte, and 1024 gigabyte is 1 terabyte. और फिर ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, कंडीशनल. And so these are the different arithmetic operators we have seen, like addition, subtraction, division, floor division. तो division और floor division में point में आएगा आंसर, floor division में सिर्फ integer में आंसर आएगा. Multiplication, exponentiation and remainder. So these are the different operators. So I hope everybody ये सेशन अच्छे से रिवाइज करके आओ. कल हम इसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग पाइथन में शुरू करेंगे. तो कल का अपना अच्छा दिन रहेगा. So tomorrow we are going to start writing our code in Python. पर आज उसके लिए आज का प्लीज अच्छे तरह से रिवाइज करके आओ, ठीक है? So this session will work as a base for tomorrow's session. Is that fine? चलो. So कल मैं आपको कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है, कैसे उसका एडिटर सेटअप करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है? तब तक के लिए sayonara. Have a nice day everyone. Take care and please do revision. Okay? Bye bye. Take care. Bye bye. और वो जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट मैंने दिए हैं वो भी एक बार पढ़ के आ जाना, ठीक है? तो उसका भी प्रोग्राम्स हम थोड़े बहुत लिखेंगे.